चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। स्वदेशी वैक्सीन की समीक्षा करने निकले पीएम मोदी ने अहमदाबाद के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट का दौरा किया और कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोसेस का जायजा लिया। हैदराबाद से पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव से बात भी की। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद पीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया और वैक्सीन निर्माण के बारे में जानकारी ली। मैं पूरी टीम को उनके कार्य के लिए बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नई इबारत लिखी जा रही है। आज डीडीसी की 43 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, न कि दिल्ली में घिर जाने के लिए आए हैं। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर किसानों के साथ शामिल होंगे। सीएम गहलोत ने हेल्थ सेक्टर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आरयूएचएस हॉस्पिटल में 70 बेड के कोविड आईसीयू का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार पूरी जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से लड़ रही है। सीएम ने कहा कि आज हमारी टेस्टिंग क्षमता 50,000 प्रतिदिन हो गई है। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोरोना के इलाज के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री के आरयूएचएस के दौरे का बचाव किया और कहा कि चिकित्सा मंत्री ने कोई कोरोना नहीं फैलाया। इस मामले में बिना वजह की राजनीति की गई है। गहलोत सरकार ने साल 2021 से 22 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021 से 22 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त विभाग से विभागवार संचालित योजनाओं का पूरा विवरण मांगा। साथ ही संसाधन के स्रोत, फंडिंग पैटर्न और अब तक मिली राशि की जानकारी भी मांगी है। बजट में सरकार के सामने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सुधारने और आम जनता को आर्थिक राहत देने की चुनौती होगी। इसको लेकर अधिकारियों की मैराथन मीटिंग हो रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार के सामने बड़ी चुनौती सरकारी खजाने को भरने की है। सरकार राजस्व संग्रहण के साथ ही जनता की आर्थिक सेहत सुधारने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में सरकार के गिरने और मध्य अवधि चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जोधपुर में उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उनके साथ यूडीएच और डीएलबी के अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सीपी जोशी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टियों में पदाधिकारियों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों और निर्वाचित लोग ही पार्टी चलाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी निगरानी करनी चाहिए। सीपी जोशी के सुझाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा और कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बातों पर अगर चुनाव आयोग निगरानी रखता तो कांग्रेस की मान्यता समाप्त हो जाती। कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी सरकार ने निशाना साधा। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने गिरेबान में झांकें और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने घर को संभालें। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम निकायों और विकास प्राधिकरणों से जमीन आवंटन की सभी तरह की शक्तियां छीन ली है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में निकायों को जमीन आवंटन के प्रकरण सरकार को भेजने के लिए कहा गया है।
दौसा में करंट लगने से बुआ भतीजे की मौत हो गई। बताया जाता है कि छत पर टहलने के दौरान बुआ भतीजा करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद आनन फानन में दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अजमेर के पिपरौली गांव में बाड़े में रखे चारे में आग लग जाने से हजारों का चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज होने के चलते चारा जलकर राख हो गया। जयपुर में एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना प्रताप नगर इलाके की है, जहां एक महिला ने गला काटकर जान देने की कोशिश की। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। झालावाड़ के सलोतिया गांव में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान खेत में काम कर रहा था। इस दौरान वो कुएं के पास मोटर चलाने गया, तभी पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गया। करौली के हिंडौन सिटी में आग लगने से दर्जी की दुकान जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में एक ऑटो स्पोर्ट्स पार्ट की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब बेबस नजर आए। आग के कारणों का पता नहीं चला। बाड़मेर जिले के कौशलू गांव में जलदाय विभाग के खाली पड़े ट्यूबवेल से लगातार 3 दिन से गैस का रिसाव होने से आग निकल रही है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया है। खबर पाकर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बताया जाता है कि कौशलू गांव के आसपास तेल कंपनियों की ओर से तेल निकालने का काम चल रहा है। ऐसे में लग रहा है कि किसी ज्वलनशील गैस के चलते ट्यूबवेल से आग निकल रही है। घटना से लोगों में दहशत है। लोगों ने तेल कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीएचईडी को फिलहाल जिले में खाली पड़े ट्यूबवेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर के भिवाड़ी में 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर के राजासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। क्षतिग्रस्त बोलेरो में 4 मृतक के शव बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बारां जिले के समरानिया बाईपास पर बेकाबू बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिससे बाइक सवार रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर जिले में सड़क हादसे के दौरान कार सवार युवक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर कार और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कार सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की लूट के मामले में लंबे समय से तलाश थी। उदयपुर के सुखेड़ थाना इलाके में चोरों ने लाखों के जेवरात चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू की। अलवर के भिवाड़ी में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने एक फ्लैट में ले गए, जहां उसने दरिंदगी की कोशिश की। बच्चे के चिल्लाने पर बुजुर्ग महिला पहुंची, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के रस्ते ने बापू बाजार के दुकान नंबर 139140 में बिना इजाजत छत और तहखाना निर्माण करने पर भवन को सीज किया। साथ ही जौहरी बाजार और विवेकानंद कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बनी दीवार को ध्वस्त किया। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93,50,000 को पार कर चुका है। 24 घंटे में 41,353 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 486 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 41,177 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 87,58,000 हो चुका है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते एक दिन में 3,093 केस सामने आए। 18 लोगों को कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,60,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 28,183 एक्टिव केस है, जबकि 2,29,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। कोटा में कोरोना के 241 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही कोटा में पॉजिटिव मरीज का कुल आंकड़ा 14,500 के पार पहुंच चुका है। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए नगर निगम की ओर से रोजाना करीब 4,000 मास्क बांटे जा रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए अलवर कलेक्टर के आदेश पर आज बाजार बंद रहे, साथ ही निजी संस्थानों के कार्यालय भी बंद रहे। बंद के चलते हॉप सर्कस, घंटाघर, बजाज बाजार समेत कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। सीकर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को जिले में 49 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 8000 के पार पहुंच चुकी है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोरोना नोडल प्रभारी का मानना है कि वर्तमान में जिस तरह आईटी के तहत सीधे रिपोर्ट मरीज के पास आ रही है, वो भी इस संक्रमण को बढ़ाने में सहायक है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कमर कस ली। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ऋतु सोडी ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के बीच मास्क बांटे और लोगों को कोरोना एहतियात नियम का पालन करने की अपील की। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। कोटा में प्लाज्मा डोनेट के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को काफी राहत मिल रही है, इसलिए कोटा प्लाज्मा डोनेट के मामले में प्रदेश में सबसे आगे है। कोटा में डोनेट किया गया प्लाज्मा प्रदेश के दूसरे शहरों को भी भेजा जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए श्रीगंगानगर के सैकड़ों किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र तीनों कानून वापस नहीं लेता, तब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद प्रतापगढ़ में पोलिंग पार्टियां वापस आ गई। ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया। यहां 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। श्रीगंगानगर जिले में 29 नवंबर और 6 दिसंबर को मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा। इसके लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कोटा दक्षिण नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई वार्ड में खुद डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए टिप्पर चलाएगा। इसके लिए कुछ ड्राइवर सिविल डिफेंस के लिए हैं और कुछ संविदा पर रखे गए हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अरबों रुपए के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में बने मुख्य चौराहे और वहां लगी महापुरुषों की मूर्तियां उदासीनता का शिकार हो रही हैं। कांग्रेस सेवा दल ने जिला प्रशासन से स्मारकों को भी दुरुस्त करने की मांग की। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वार्ड्स बॉय समेत अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करने और संविदा पर कर्मचारियों को रखने की मांग की। भरतपुर के नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए और 16 उम्मीदवारों को कांग्रेस के सिंबल दिए। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर भरतपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एआईसीसी सदस्य धर्मेंद्र शर्मा समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गवासी पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 7 दिसंबर को आनंदम दिवस मनाया जाएगा। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी करीब 400 संस्थाएं शामिल होंगी। कोरोना के चलते बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेला स्थगित कर दिया, लेकिन श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा से पहले कपिल सरोवर में आज शाही स्नान किया। शाही स्नान के बाद मंदिर परिसर से परिक्रमा निकाली गई। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। धीरे धीरे सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। मौसम शुष्क रहने के साथ ही पारे में गिरावट देखी जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में शीतलहर ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया। कोटा में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। शहर के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट आई। पारे में गिरावट आने से हवा में गलन बढ़ी है, जिसके चलते सर्दी का एहसास हो रहा है। सकारात्मक विघटन की शक्ति एक अद्वितीय